बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, हमारी पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंदर हमारा जो पार्ट है वो 8 है, यानी इसकी 8वीं वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से कि आपने इनको कैसे हल करना है और आप घर बैठे बग़ैर किसी एकेडमी के आप इंशाल्लाह हमारी वीडियोस को देख के मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की जो वर्बल सीरीज़ होती है, यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, हम आज उनकी बात करेंगे। और बहुत ही अहम हमने इसके अंदर MCQs की बात की है, जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो आपके टेस्ट होंगे, ये तीनों जो फोर्सेस हैं उनके अंदर आपके काबिल अमल हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो ओके जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, अब क्वेश्चंस आपको किस तरह से आने, कैसे आने, आपने इनको गौर से देख लेना है। एक क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा, इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएँ आप उनको आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, आपको एक सीरीज़ दी गई है, उसमें ये लिखा है कि A/E, यानी ए के बाद आ रही है ई, यानी ए का तल्लक है ई के साथ। अब सी का तल्लक किसके साथ होगा? अब हमने क्या करना है, हमने ए और ई को देखना है कि दरमियान में कितने वर्ड का फ़र्क आ रहा है, कितने अल्फ़ाबेट का फ़र्क आ रहा है। मसलन ए के बाद आता है B, C, D, ठीक है, उसके बाद ई आता है, यानी 3 का आ रहा है। तो सी के बाद जो 3 का अगर हम देखें तो वो क्या आएगा, D, E, F, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा F। समझ आ गई जी। उसके बाद हम बात करें जी कि बॉक्स, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ 2। अब देखें, इसको हमने कैसे समझना है, इसको हमने ऐसे समझना है कि बॉक्स है, उसके अंदर 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो बॉक्सर के अंदर कितने अल्फाज हुए हैं जी, आपके सामने है जी, 5 इसके अंदर अल्फाज बनते हैं। वो आपने इसका आंसर दे देना है जी 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके जी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए आप उनको आराम से कर सकते हैं। अब देखें जी, उसके बाद इसको गौर से आपने देखना है, जो रिलेशन के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से होते हैं और आपने उनको कैसे हल करना है। देखें, सन इज़ टू फादर, सन का तल्लक है फादर के साथ, तो नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, भतीजी और भांजी के लिए नाइस इस्तेमाल करते हैं, ये नेफ्यू है, भांजा या भतीजा। अब देखिए, सन का तल्लक था फादर के साथ यानी मेल के साथ, तो नेफ्यू का तल्लक भी मेल के साथ ही होना, यानी अंकल के साथ होना है, ठीक है। आंटी के साथ या कज़न या ब्रदर के साथ नहीं होगा, ठीक है जी। ओके जी। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम दी लिस्ट, इस तरह के बेशुमार आपको सवाल आएंगे, आपने उनको देख लेना है कि हमें डिफरेंट किस तरह से हमने चूज़ करना होता है। देखिए, आपको चाइल्ड दिया गया है, इन्फेंट है, अडल्ट है, बेबी है, न्यूबॉर्न। ये अडल्ट के अलावा जितने भी हैं आपको ऑप्शन दिए गए, ये बेसिकली एक बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। चाइल्ड बच्चे को कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं दूध पीता बच्चा, बेबी भी बच्चा है, न्यूबॉर्न भी बच्चा है। तो अडल्ट जो है ये बेसिकली हम कहते हैं जवान आदमी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अडल्ट। ओके जी। मैन इज़ टू वुमेन, वेमन, ठीक है, यानी जो आदमी है वो है, उसका तल्लक है वेमन के साथ। तो बॉय का तल्लक क्या होगा, यानी एक रिलेशनशिप बताया गया है, आपने रिलेशनशिप को देख लेना है कि वो किस तरह से है। तो बॉय का जो रिलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा गर्ल के साथ, ठीक है। यानी एक रिलेशन आपको बताया गया, आपने उसको रिलेशन को समझना है और उस रिलेशन को समझने के बाद आपने उसका करेक्ट आंसर आपने लिखना होता है, ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये हम बात करते हैं जी, कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज़। तो हमने सीरीज़ को किस तरह से देखना है, बेशुमार सीरीज़ के सवाल आने हैं, आपने इसको गौर से देख लेना है, हमने इसको कैसे हल करना है। देखें, सीरीज़ के हवाले से हमारे ज़हन में बेशुमार जो ना वो लॉजिक्स आएंगी, लेकिन जो बेस्ट होगी हम उसको यूज़ करेंगे। देखें जी, हमें एक तरतीब दी गई है और उसके साथ नेक्स्ट पे एक तरतीब दी गई है। इसमें हुआ क्या है कि 2 को ले गए हैं एंड के ऊपर, जब 2 को एंड पे ले गए, 3 और 4 आ गया शुरू में। अब जो नेक्स्ट आपको दिया गया है 4 2 3, 4 को आप ले जाएं एंड पे, 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसमें से आंसर निकाल लेना है कि कौन सा आपका आंसर है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली वर्बल की हम बात कर रहे हैं कि आपको जो अल्फाज दिए जाएंगे उनके अंदर आपने कैसे बात करनी। ओके जी। गुड इज़ टू बेटर, ये बेसिकली इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो इसी तरह जो बैड होगा, बैड की जो सेकंड फॉर्म आएगी वो आएगी वर्स्ट, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, यानी ये इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा ये आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था।
ओके जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, क्या है जी, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द लिस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल आएगा जैसे हमने पहले किया। इसको आपको मैं समझाता हूँ दो तरह से, आपने इसको समझ लेना है कि ये डिफरेंट कैसे है। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तब भी इसको हल कर सकते हैं, या आपको इस शक्ल में आ जाए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए स्क्वायर को अगर हम बनाएं तो यानी ये स्क्वायर बन गया जी मुरब्बा, उसके बाद रेक्टेंगल है यानी मुस्ततील बन गई, फिर उसके बाद है ट्राइंगल। ये देखें, ये जो तीनों शक्लें आपको मैंने बनाई हैं इनके कोने बने हुए हैं, ठीक है, इनके कोई ना कोई आपको साइडों पे कोने बने नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो स्क्वायर होगा इसका कोना कोई नहीं होगा, तो इट मीन्स कि जो आपका स्क्वायर है ये डिफरेंट है। अच्छा एक और देखें, अगर आपको इस शक्ल में सवाल आ जाए तब भी अगर आपको एक ऐसे अशकाल बना के नॉन वर्बल दे दे तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। यानी मैंने दोनों तरह से एक ही क्वेश्चन को आपको हल करके बता दिया है कि आप इसको किस तरह से बेसिकली हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको देख लें अच्छी तरह से, और वो लोग जिनके अभी इंटेलिजेंस टेस्ट होने और जो अभी इस पर तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको लाजमी देख लें। ओके जी, कि विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम दी लिस्ट। अब देखें इसको डिफरेंट कैसे है, मैं समझाता हूँ। अब एम के बाद एन ओ आता है, ई के बाद क्या आएगा, एफ और जी आएगा, क्यू और एस के दरमियान क्या आ जाता है, आर, और ए और डी के दरमियान आ जाता है बी और सी। यानी जितने भी अल्फाज आए इन सब के अंदर दो दो का फ़र्क है, और सर दरमियान में सिर्फ एक है जिसके अंदर एक का फ़र्क है। तो इसका मतलब है ये वाला आपका डिफरेंट होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा है कि 3 हैज़ द सेम रेशियो टू 15x। यानी 3 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x आ गया, तो ये अगर हम इसको करें 5x के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 5x, हमने 5x एक फिगर निकाली, हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, 5x हैज़ टू, यानी 5x को किससे ज़रब हमने देनी है कि आपका कितना आंसर बने। तो बिल्कुल हमने 5x को 5x के साथ ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लग तो आपको मैथमेटिकली रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये आपके इंटेलिजेंस से ही बिलोंग करते हैं। आपने इनको उसी लेवल पे देखना है जैसे हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट को देखना होता है। ओके देखें जी कि विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द लिस्ट, बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब देखें बीजिंग है, ढाका है, लाहौर है और फिर काबुल है। देखें जो ढाका है ये बांग्लादेश का है दारुल हुकूमत, ये भी मुस्लिम कंट्री है, लाहौर भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से, ठीक है, सिटी है, और उसके बाद है जी काबुल, ये भी आ रहा है। अच्छा इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के हवाले से भी, और अगर हम कैपिटल सिटी के हवाले से देखें तो लाहौर जो होगा ये कैपिटल सिटी नहीं है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के हवाले से भी देख सकते हैं और कैपिटल सिटी के हवाले से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें जी इसके बाद क्या आ रहा है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये भी आपकी एक सीरीज़ के हवाले से आ गया। अब हम इसको कैसे देखेंगे जी, हम देख लेते हैं जी 8 7 6 5 4 3। इसका मतलब है यार ये काउंट डाउन है, यानी गिनती जो है ना वो नीचे को आ रही है, डाउन हो रही है। तो हमारा जो 3 के बाद क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें जी इसको आपने देखना है जी, फ़िश क्या करती है, स्विमिंग करती है, तो स्नैक क्या करता है, स्नैक रनिंग नहीं करता, ये ज़हन में रखना, वो क्रॉलिंग करता है। ठीक है, यानी पेट के बल चलता है, पेट के बल चलने वाले को हम क्रॉलिंग कहते हैं। रेप्टाइल भी इसको कह दिया जाता है, स्नैक की किस्म होती है। ओके जी, अब आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको सीरीज़ दी गई उसको आपने गौर से देखना है। देखें 2 4 6 और उसके बाद है 8। ठीक है, यानी ये आपकी ऊपर को जा रही है सीरीज़। अब 8 के बाद यहाँ पर क्या आना था, 2 आपने अल्फाज लिखने, 8 के बाद यहाँ पर आना था 10। ओके हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी सीरीज़ को, वो क्या है 90 80 70 60, यानी ये डाउन हो रही है। तो अब कितना आएगा जी 50। तो ये 50 आपका आंसर है। तो आप देखें इसमें से कौन सा आपका आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। समझ आ गई जी आपको किस तरह आपने इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको आपने किस तरीके से हल करना है। ओके जी, हम नेक्स्ट हम बात करें तो BDGKMP, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया गया, ये आपकी सीरीज़ है, आपने इसको फिल करना है, आपने इसमें बताना है कि आपका नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब देखें जी, B के बाद क्या आता है C, एक का फ़र्क आया, D के बाद क्या आता है E और F आएगा, फिर 2 का फ़र्क आ गया। ठीक है जी, उसके बाद G के बाद क्या आता है H I J, फिर आता है K, यानी इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर 3 का फ़र्क आ रहा है। अब K के बाद क्या आ रहा है, K के बाद फिर कितने का फ़र्क आएगा, 4 का, और P के बाद कितने का फ़र्क आएगा, 5 का। अब देखें जी P के बाद क्या आता है जी, Q R S T U, उसके बाद क्या आएगा V, तो V आपका आंसर होगा। ठीक है, आपने
इस तरह से इसका आंसर निकालना होता है, ये आपका बेस्ट आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखें जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक है 9, 10 है, 19 है, 28 है, फिर आपने बताना है इसमें से कौन सा है। अब देखें जी, अगर हम 9 जमा करें 1 के अंदर तो कितना आंसर आ गया जी, 10। समझ आ रही है बात। अब 10 में अगर हम 9 जमा करें तो कितना आ गया जी, 19। 19 में 9 जमा करें तो 28, और उसके बाद हम 28 में 9 जमा करें तो कितना आएगा जी, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करें व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 5 और 9 है, फिर 17 है, और फिर 33 है। अब देखें जी, ये हम इसको क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह से कि 5 को अगर हम डबल करें तो कितना बनता है, 10, और उसमें से 1 निकाल दें। ठीक है, यानी 5 को हमने डबल किया और उसमें से हमने 1 निकाल दिया तो कितना बन गया, 9। यानी 10 बनना था, 10 में से 1 निकाला, 9 बन गया। अब 9 को करें डबल, 18 बनेगा, उसमें से 1 निकाल दें। बात समझ रहे हैं, 17 आ गया। अब 17 को डबल करें 34 आएगा, तो इसमें से 1 निकाल दिया, 33 आ गया। 33 को डबल करें तो कितना आएगा भाई, 66 आएगा, और उसमें से 1 निकाल देना, तो आपका आंसर आपका 65 आ जाएगा। ओके जी, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। लाइट इज़ टू आई, यानी लाइट का जो तल्लक है वो आँख के साथ है, और साउंड का तल्लक किसके साथ होगा जी, एयर के साथ होगा, आपके कान के साथ होगा। सिंपल सा है। ओके जी, हम नेक्स्ट हम बात करें तो 17 है, 23 है, 30 है, 38। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ है कि अगर हम 17 में 6 जमा करें, 17 + 6, तो आपके पास क्या आ जाता है, 23। उसके बाद 23 में हमने कितने जमा करने हैं, 7, और फिर 30 में कितने जमा करने हैं, 8। 39 में हम कितने जमा करेंगे, 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपने देख लेना है। समझ आ गई जी, इस तरह से हमने सीरीज़ करनी है। उसके बाद हम बात करें 64 की। 64 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 34। अब सॉरी 32 को 2 पे करें, फिर इसी तरह से 16 को 2 पे करें, और 4 को करें, 2 को करें, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने सीरीज़ देखनी होती है कि हमें सीरीज़ जो दी गई है ये किस तरफ को जा रही है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हैं 2-4 हमने उनको देखना होता है। सो जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें।